गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न गैसीय नियम। विभिन्न गैसीय नियम में जैसे हमने आपको बताया था कि गैसीय प्रावस्था के 4 मुख्य स्टेट फंक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम में से 2 वेरिएबल को कांस्टेंट एवं 2 को वेरी करके हम विभिन्न गैसीय नियमों को प्रतिपादित करते हैं। विभिन्न गैसीय नियम हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमर्टन लॉज, अवोगाद्रोस लॉज एवं ग्राहम लॉज। सर्वप्रथम हम लेते हैं बॉयल का नियम। बॉयल्स लॉ में हम जो रिलेशन देखते हैं P एवं V के मध्य देखते हैं, अर्थात दाब एवं आयतन के मध्य संबंध देखते हैं। जब हम दाब और आयतन के मध्य संबंध देखेंगे तो हम गैस का ताप और गैस की मात्रा अर्थात नंबर ऑफ मोल्स को हम कांस्टेंट करेंगे। तो बॉयल नियम के अनुसार निश्चित ताप एवं पदार्थ की निश्चित मात्रा के लिए गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P is inversely proportional to V या V is inversely proportional to P, अर्थात निश्चित ताप एवं पदार्थ की निश्चित मात्रा के लिए गैस के आयतन में वृद्धि करने पर उसके दाब में कमी होती है, अर्थात दाब में वृद्धि करने पर उसके आयतन में कमी होती है। और ये कमी एवं वृद्धि किस प्रकार से होती है कि अगर हम P और V के मध्य वक्र खींचे तो वह वक्र हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है? हाइपरबॉलिक वक्र प्राप्त होता है। हाइपरबॉलिक कर्व का मतलब यह है कि अगर हम आपसे कहें कि गैस के अगर हम आयतन में कमी करते हैं तो गैस के दाब में प्रारंभ में तेजी से कमी होती है एवं मध्य अवस्था में आयतन में वृद्धि से दाब के मध्य कमी उस प्रारंभ की अपेक्षा थोड़ी कम होती है एवं जैसे जैसे हम आयतन में अत्यधिक वृद्धि करते हैं गैस के दाब में जो कमी होती है उसकी तीव्रता कम होती जाती है। तो बॉयल के नियमानुसार निश्चित ताप और पदार्थ की निश्चित मात्रा के लिए गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं P और V के मध्य जो वक्र होता है वह हाइपरबॉलिक कर्व होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्राप्त होता है, अर्थात P और V का जो गुणनफल है वह एक स्थिरांक होता है। अगर हम भिन्न भिन्न दाब पर गैस के P1, V1 और P2, V2 दाब और आयतन लेते हैं तो एक गैस के लिए P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 एक स्थिरांक आता है। यह आपका बॉयल का नियम है। अब दूसरा नियम आता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में हम क्या करते हैं, जो पदार्थ की मात्रा है एवं गैस के दाब को हम क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। तो आप कहेंगे कि चार्ल्स के नियमानुसार पदार्थ की निश्चित मात्रा एवं निश्चित दाब पर गैस का जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है। और ये समानुपाती किस प्रकार से होता है बेटा? यह समानुपाती भी चार्ल्स ने देखा कि यह जो समानुपाती है अर्थात गैस के ताप में वृद्धि करने पर गैस के आयतन में वृद्धि तो होती है, यह वृद्धि किस प्रकार से होती है यह भी चार्ल्स ने देखा एवं उन्होंने यह बताया कि गैस के ताप में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर गैस का जो आयतन है उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड आयतन का 1/273वां भाग बढ़ता या घटता है। अगर हम मैथमेटिकली चार्ल्स के नियम को लिखते हैं तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि Vt इज इक्वल टू V0 प्लस T बाय 273.15 इंटू V0। V0 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का आयतन है, T जो ताप में वृद्धि होती है एवं Vt T ताप पर गैस का
आयतन है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण के अनुसार Vt इज इक्वल टू V0 प्लस टी बाय 273.15 इंटू V0। और अगर हम आपसे यह कहें कि अगर हम V0 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है समीकरण, उस अनुसार हम Vt बाय V0 इज इक्वल टू 273 प्लस स्मॉल t अपॉन 273.15 प्राप्त होता है। 273.15 को हम लिख सकते हैं कैपिटल T0 अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस का है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं एवं कैपिटल T0 लिखते हैं एवं स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है हमारा उसे हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल T अपॉन T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें यह जनरलाइज्ड इक्वेशन प्राप्त होती है Vt बाय V0 इज इक्वल टू कैपिटल T बाय T0 प्राप्त होती है, जिसे हम जनरलाइज्ड लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T अर्थात निश्चित दाब एवं पदार्थ की निश्चित मात्रा के लिए गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है और V बटा T एक स्थिरांक प्राप्त होता है। यह हमारा चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स के नियमानुसार V इज प्रोपोर्शनल टू T और V T से किस प्रकार से समानुपाती होता है कि ताप में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर